हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास जो है वो क्लास 11th का मैथ है। उसके एक जो चित्रा का मैथ है ना, उसके चैप्टर 4 है। उसकी एक्सरसाइज 4.2 है। उसका 14वां सवाल है। कौन सा सवाल है? 14 का कौन सा है? बी। उसकी आप बच्चे मांग कर रहे थे, मैं उसकी वीडियो फिर बना के ला जाऊँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करूँगा? मैं तो सॉल्व किया हुआ ला जाऊँ, मैंने कॉपी पे सॉल्व कर लिया है ताकि ज़्यादा दिन ना लगे आपको, इसलिए मैं आपको केवल समझाया जाता हूँ। ठीक है, कैसे हल होना है। तो जो सवाल है उसमें दिया गया है, जो आपको सवाल देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है ना। तो और सवाल क्या है? 3 + 4i। क्या है? 3 + 4i। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सवाल है 3 + 4i, है ना। अब हल इसका है, हल यहाँ से स्टार्ट होता है। मानेंगे हम कि 3 + 4i इसका वर्गमूल माना। क्या माना? a + ib। क्या माना? a + ib। इसलिए यहाँ इसका अगर वर्गमूल माना है तो वर्गमूल लेंगे इसका, तो इसका अंडर में होगा और इसका a + ib होना, क्योंकि इसका वर्गमूल लेंगे तो इसको अंडर चढ़ाएंगे ना। इसके ऊपर जिस भी संख्या का हम वर्गमूल लेते हैं तो उसके ऊपर अंडर चढ़ाते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 का वर्गमूल लेना है तो इसके ऊपर अंडर लगाएंगे। इसी पर इसका वर्गमूल माना है हमने इसको, तो किसे माना है? a + ib को। तो इसका हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा ना। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग किया क्योंकि अंडर उठाना पड़ेगा इसलिए। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो ये तो ऐसा कैसा ही रहेगा, क्योंकि वर्ग से अंडर कट जाएगा। और जो a + ib है उसके ऊपर वर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्ग। a + ib का होल स्क्वायर। आगे करते हैं। और 3 + 4i बराबर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + i² + b² + 2abi बराबर में 3 + 4i इक्वल टू a², जो i है माइनस i है, i² की वैल्यू कितनी होती है? आप जानते होंगे, i² की वैल्यू -1 होती है। इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए b माइनस क्या है कि माइनस का b² आएगा + 2abi है ना। और फिर हम क्या करेंगे? यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 में हम क्या करते हैं अब? समीकरण 1 में जो आप देख पा रहे होंगे, जो इमेजिन पार्ट है और रियल पार्ट है, जहाँ पे रियल पार्ट है और इमेजिन पार्ट, जो कि ये है 3 + 4i। वास्तविक पार्ट ये है और काल्पनिक भाग ये है ना। तो इन दोनों की तुलना करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है a² माइनस का b² + 2abi है ना। तो इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है? वास्तविक भाग की तुलना करते हैं तो वास्तविक भाग a² माइनस b² = 3 होगा ना, वास्तविक भाग है इसलिए। और काल्पनिक भाग की करेंगे तो काल्पनिक भाग क्या है? यहाँ पर 4i है ना, तो 4i = 2abi। आई कट जाएगी, यहाँ पे क्या बचेगा? 2, और 2 से भी 4 कट जाएगा 2 बार, तो ab = 2 आ जाएगा ना। हाँ, उस हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है, जो होता है a² + b² का भी होल स्क्वायर। क्या? a² + b² का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, इक्वल टू होता है a - a² - b² का भी होल स्क्वायर + 4a² b²। और अब अगर आपके मन में होगा ये कैसे आया, तो ऐसे हल करके दिखाता हूँ आपको, यही प्राप्त होगा। कैसे होगा देखना। अगर इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a पे घात 4 होगा ना, प्लस b पे घात 4 क्या होगा? माइनस है तो माइनस आएगा, -2a² b²। और प्लस क्या क्या है? 4a² b²। अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। क्या बचेगा? प्लस की 2 बचेगा, प्लस की 2a² b² बचेगा, जो कि क्या होता है? a² + b² का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि a² और b² का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² का होल स्क्वायर। a पे पावर 4 + b पे पावर 4 + 2a² b², ये होगा ना, वो हमारा बन गया था। इसलिए ये समीकरण आता है। तो इस समीकरण से हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। कैसे कि हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी ना, जो वैल्यू फाइंड की है उसमें यहाँ पे a² - b² की वैल्यू हमने फाइंड की ना, जो 3 है, जो कि क्या है? 3। और यहाँ पे अभी की थी ए बी की, किसकी की थी? ए बी की क्या है? जो कि 2 है। तो अब इसमें फॉर्मूले में रखते हैं हम इसको और इसकी यहाँ पे वैल्यू रखी 3 और इसकी यहाँ पे कितनी रखी? 2 स्क्वायर ना, इसलिए स्क्वायर लगेगा। ऊपर ए बी की वैल्यू थी ना, यहाँ पे a² b² है तो इसलिए स्क्वायर लग जाएगा।
इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज दैट है ना, इम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है। इसकल टू क्या होगा ना, 3 है ना, 3 का होल स्क्वायर 9 और प्लस 4 गुणा में है ना वो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 16 और 9 16 और 9 16 और 9 25 हो गया 25, और इसके ऊपर होल स्क्वायर स्क्वायर लगाया तो इसको स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा, है ना। अंडूड में आ जाएगा, अंडूड में 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का होता है, किसका होता है 5 का। तो हमारे पास एक यहाँ से भी समीकरण बन गया, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, समीकरण नंबर 3 बन गया। अब फिर हम क्या करते हैं समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और 3 है इनको जोड़ देते हैं, है ना। तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे ये है समीकरण 2 और समीकरण 3 कहाँ है, समीकरण 3 मैंने वो बताई थी, समीकरण तो नहीं है ना, इनको जोड़ते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, ये समीकरण 3 लिख लिया, समीकरण 2 कौन सा भी लिख लिया, इनको जोड़ते हैं तो इससे ये कट गई ना 20 का 20 स्क्वायर कट गई प्लस माइनस के इसलिए, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 8 हो गया ना, 5 3 8, इतना तो आप जानते होंगे ना, 2 से 4 वाला कट गया 4, a स्क्वायर इक्वल टू 4, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। वर्गमूल में आ जाएगा ना अंडूड में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ की बात कर रहा हूँ, अंडूड में आ जाएगा 4 जो कि 2 का वर्ग होता है 4, इसलिए हमारे पास सॉरी a का मान आ गया ना। अब क्या करेंगे हम a का मान समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना। तो a की वैल्यू कितनी 2 का वर्ग और प्लस b का वर्ग, है ना, इक्वल टू 5, और यहाँ पे क्या होगा b का वर्ग, 2 का वर्ग 4 होता है, ये प्लस का इधर इधर किसका है प्लस का, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, किसका हो जाएगा माइनस का, है ना। तो माइनस का 4, 5 में से माइनस का 4 गया तो 1 बचा ना प्लस का, 1 बचा प्लस का, ठीक है। और जो कि a का बचा ना b पे स्क्वायर लगाता है तो इस अंडूर में चला जाएगा इधर वो, है ना, चला जाएगा ना, समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये बी स्क्वायर है इक्वल टू 1 है ना। अगर बी स्क्वायर को इक्वल टू 1 है तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडूर चला गया ना इधर को, हाँ, तो एक का वर्ग एक का अंडूर में वर्गमूल लेते हैं तो एक ही प्राप्त होता है ना। तो अब क्या है आता है a प्लस 4ib का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस क्योंकि वर्ग से प्राप्त हुई इसलिए प्लस माइनस a प्लस आई बी माना था ना, हमने लेट किया था ना, माना था, तो इसलिए क्या होगा प्लस माइनस a की वैल्यू 2 निकाली ना, अभी निकाली ना 2, यहाँ पे ये हाँ ये 2 फाइंड की थी ना, और b की वैल्यू 1 फाइंड की थी, तो यहाँ पे रख दिया हमने b की, है ना। या फिर हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आई, या फिर अगर हम किसी संख्या में 1 का गुणा कर दें तो वो कुछ वही आती है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2 प्लस आई प्लस माइनस का, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपको किसी और क्वेश्चन में दिक्कत हो रही हो तो वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना कर डाल दूँगा, और जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पर आपको बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली है, जैसे एज केमिस्ट्री, फिजिक्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों को, टिल वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। अगर उनको कोई नई दिक्कत हो आपको अगर उनको तो कमेंट में कर दें, मैं आपकी मदद हो सकेगी तो मैं कर दूँगा, और मतलब कर ही दूँगा। आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए कमेंट कर देना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।